नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्र धारचूला का दौरा किया। उन्होंने आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को जुम्मा समेत सभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावितों तक राहत और सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सड़कों को जल्द खोलने को कहा। सरकार की कोई पुनर्वास की पॉलिसी बनी है? बिल्कुल पॉलिसी बनी है। अभी हमने इस समय 29 गाँव को हमने इसमें धारचूला के ही लेके 29 गाँव को पुनर्वास किया है पहुँचे। और ये गांव भी यदि अभी रिपोर्ट आ जाएगी, भोगरमी रिपोर्ट आ जाने के बाद इनको भी हम पुनर्वास करेंगे, इनको भी अलग से शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। ठंड और शीतलहर के बीच बद्रीपुरी से आमरण अनशन की बड़ी खबर है। चार धाम यात्रा खोलने की मांग को लेकर यहां जन आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है। बद्रीनाथ धाम में आज से साधु संत की ओर से मौनी महाराज बाबा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। मौनी बाबा महाराज की मांग है कि सभी को भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने की अनुमति मिले। आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि बद्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए खोला जाए। कोर्ट ने यात्रियों के लिए मना किया, स्थानीय निवासियों के लिए मना नहीं किया। आप अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए स्थानीय लोगों के लिए खोलें, यही हमारी मांग है। भगवान बद्री विशाल का दर्शन हो, और यही हमारी मांग है सारे साधु संतों का। बद्रीनाथ संत समाज आज से आमरण अनशन कर रहा है, और इस बीच में कुछ भी होता है स्वयं मुख्यमंत्री जिम्मेदार रहेंगे, स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार रहेगा। रानी पोखरी के जावन नदी पर टूटे पुल को लेकर अब प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। आज रानी पोखरी पुल टूटने के मामले पर आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रानी पोखरी के जाखन नदी पर टूटे पुल में पीडब्ल्यूडी की अनियमितता और विभागीय मंत्री की लापरवाही के खिलाफ पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के आवास में कूच किया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। इस दौरान पुलिस और आप प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में 32 पुल धराशायी हो गए और सैकड़ों पुल इस प्रदेश में जर्जर हो गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों को मजबूत करने में लगी है, न कि इस प्रदेश के पुलों को मजबूत करने में। आज यूथ बिखरा हुआ है, पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त है। इनके अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो विकास उत्तराखंड का हो रहा है, उसमें उस घटिया विकास में, उस घटिया प्रबंधन में उत्तराखंड की जनता का टैक्स का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है। उसी के एवज में, क्योंकि जो रानी पोखरी का पुल आपने देखा होगा, जिसके लिए पिछले दिसंबर 2020 में 40 लाख रुपए इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी बुनियाद के रखरखाव के लिए दिया गया था, लेकिन 8 महीने बाद पुल भरभरा के गिर गया। और इंतहा इस बात की है कि आप देख रहे होंगे, स्थानीय जनता ने 1 घंटे पहले प्रशासन को चेतावनी दे दी थी कि पुल धंस रहा है, आप ट्रैफिक रोकिए, लेकिन प्रशासन ट्रैफिक रोकने में कामयाब नहीं हुआ और वहां पर एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरह की कोलैप्स हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने देहरादून में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे गौरव वल्लभ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय संपत्ति की लूट में जुटी है और अपने व्यावसायिक मित्रों को देश की संपत्ति को बेचने का केंद्र सरकार का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से भारत के प्रधानमंत्री 100 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं और लाल किला पर भाषण खत्म होते हैं, सब कुछ पैक हो जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूरे देश की संपत्ति 2-3 लोगों के हाथों बेची जा रही है। हमारे जो भी मिले उसे बेच दो, ये पॉलिसी है। मैं सरकार से आज 3 गंभीर सवाल करना चाहता हूं, और पार्टी के पटल से इन 3 सवाल हमने 4 दिन पहले भी किए पर कोई उत्तर नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सामरिक महत्व के सरकारी संपत्तियों को आप निजी क्षेत्रों के हवाले क्यों करना चाहते हैं? उससे देश को क्या मिलेगा? ट्रांसमिशन लाइन को आप निजी क्षेत्र के हवाले क्यों करना चाहते हो? उससे सिर्फ मोनोपोली का, एकाधिकार का निर्माण होगा। डियोपोली मतलब 2 लोगों का नियंत्रण हो जाएगा पावर सेक्टर पर, रोड सेक्टर पर, एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स पर, भंडारण पर। आप 2 लोगों का आधिपत्य क्यों जमाना चाहते हो? हमने सवाल पूछा है सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके चले जाते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 15 अगस्त, 2020 15 अगस्त, 2021 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ की बात कही। उसमें कितना निवेश हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पर? एक फुटी कौड़ी का भी निवेश नहीं हुआ। ऋषिकेश और देहरादून में गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य गेल इंडिया द्वारा किया जा रहा है। डोईवाला क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षेत्र के लोगों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत शासन से करने के बाद आज जिला प्रशासन ने जन सुनवाई की। देहरादून एडीएम और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के साथ गेल इंडिया के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं का निराकरण किया। गेल इंडिया वाले पाइपलाइन बिछा रहे हैं, अच्छा एक उनका वो है समाज के लिए, और हमारे जो समस्याएं गैस की थी उसके लिए अच्छा एक इनका संदेश है। घर घर लाइन जो पहुंचा देंगे गैस की समस्या से, एक तरह से सिलेंडर से छुटकारा मिल जाएगा। ये तो इनका अच्छा कदम है। और दूसरी समस्या, जब ये विकास करते हैं तो थोड़ा बहुत विनाश भी होता है। इनके द्वारा जो लाइन खोदी जा रही है वहाँ पे गड्ढे हो जा रहे हैं सड़कों में, तो ये गड्ढों को प्रॉपर नहीं भर पा रहे हैं। दूसरा, पेयजल लाइनें जो है, पीने का पानी जो है उसकी लाइनें टूट रही हैं, तो ये एकदम से उसको रिपेयर नहीं करने को कई बार बताया जा रहा है, उसके बाद वो रिपेयर कराया जा रहा है। मतलब उसमें काफ़ी समय लग रहा है और लोगों को समस्या पानी की हो रही है, क्योंकि पानी तो ऐसी चीज़ है जो चाहिए, एक ज़रूरत है, मूल ज़रूरत। गेल इंडिया लिमिटेड के उच्चाधिकारी के साथ साथ हमारे सारे जनप्रतिनिधि और जनता भी उपस्थित थी, और उसमें संज्ञान में आया कि जो पाइपलाइन बिछाने के दौरान गड्ढे किए जा रहे हैं उससे अनेकों परेशानियां हो रही हैं। और सबसे पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, पाइपलाइन है, रास्ते हैं, नालियां हैं, पुल हैं, वो सब जो तोड़े गए, और फिर ये संज्ञान में आया कि जो है उनको समय से भरा नहीं गया। तो यहाँ पर जो गेल इंडिया लिमिटेड के जीएम साहब भी उपस्थित थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वो पूरी तरह से इसका संज्ञान लेते हुए शीघ्रता से उसको भरेंगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ ने किच्छा में परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार से प्रदेश की जनता का मोहभंग हो चुका है। भाजपा सरकार को कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी मेहनत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पूर्व मंत्री बेहड़ ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियां सौंपी। यात्रा की तैयारियां हो रही हैं, आज जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र से कैसे कैसे लोग आएंगे, शहरी क्षेत्र से कैसे लोग निकलेंगे, और ऐतिहासिक परिवर्तन यात्रा होगी और ऐतिहासिक जनसभा होगी। उसकी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं। हम लोगों ने सब बैठकर उसकी रूपरेखा तय कर ली। परिवर्तन यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन होगा, हर हालत में होगा, और कांग्रेस की सरकार 2022 में बनेगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे उत्तराखंड में एक परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ हमारे ज़िले से हो रहा है और खटीमा से स्टार्ट हो रही है। 3 तारीख को ये यात्रा खटीमा से स्टार्ट होकर सितारगंज तक पहुंचेगी और 4 तारीख को किच्छा पहुंचेगी। इसी उपलक्ष्य में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी ने आज एक मीटिंग का आयोजन करा, जिसमें सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सभी ने उसमें सहयोग करने का वायदा करा। निश्चित रूप से जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उससे एक बात साफ होती है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, और हमारे नेता हैं वो अथक प्रयास कर रहे हैं, और इस परिवर्तन यात्रा को किच्छा में एक सफल रूप देने का कार्य किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।